डॉक्टर साहिबा, मेरी उम्र 40 है और 40 प्लस ही लगा लो। और मेरे डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, आई रिंकल्स हो रहे हैं। समझ नहीं आता कौन सा स्टेप करूं, कौन सी स्किन केयर करूं जो मेरे काम आएगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो इस बहन के कमेंट पर है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो होता क्या है कि अगर आपकी उम्र 40 साल है और चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता काले दाग आ रहे हैं, ठीक है, कई खवातीन सोचती हैं कि बस उम्र का असर है, मगर लेकिन अक्सर उनको इस चीज का हल नहीं मिलता। आज मैं आपको एक डॉक्टर होने के नाते एक एक्सपर्ट एडवाइस दूंगी। आपने करना क्या है, कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फातिमा। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। और कौन सा स्किन केयर करना है, प्रोडक्ट्स कौन से लेने हैं, कौन सी दवाई लेनी है, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, आज की वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, आपको फायदा होगा यकीनन। मुझे तो ऐसा ही लगता है, होना चाहिए, अल्लाह करे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि दाग कब शुरू हुए, आहिस्ता हुए हैं या अचानक से एकदम पिगमेंटेशन आ गई है, एकदम मतलब पिंपल्स हो गए हैं और जो दाग छोड़ गए हैं, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं। ये एक सवाल मैटर करता है। इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि शुरू में हो गई, आहिस्ता में हुई है, लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले आपके पीरियड्स का जो साइकिल होता है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है। अगर वो बिगड़ा हुआ है तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप सूरज में जाते हैं तो भी आप अपना ख्याल नहीं रखते। ये जैसे लेडी कह रही है कि मैं स्किन केयर नहीं करती, तो जाहिर सी बात है, ये तो होना ही था। अब आप घर में रहें या आप सूरज में जाएं ना जाएं, आपको ये चीज होनी है, क्योंकि स्किन का ध्यान नहीं रखेंगे फिर स्किन रिएक्ट करती है। स्किन पर जलन, रैशेस, खारिश, हर किस्म की चीजें निकलती हैं। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, पल्स, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, जो भी जितने भी ये नाम है ना, ये सब निकलेंगे अगर आप स्किन केयर नहीं करती तो मेरा पहला स्टेप, स्किन केयर शुरू कर दें। अब आपको बताते हैं करना क्या है। अगर कहीं स्टेरॉइड्स, ब्लीचिंग क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं तो फौरन बंद कर दें। स्टेरॉइड्स बहुत सारे होते हैं, अक्सर इब्तदाई चमक देते हैं, मगर बाद में जल्द पतली हसास हो जाती है, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। और जल्द ऐसी होती है कि आप उस पर एक नाखून भी लगा लेना तो आपको जलन शुरू हो जाएगी, इतनी हसास, सेंसिटिव हो जाती है। सबसे पहले मेरा मशवरा है कि आप जो कुछ भी लगा रही हैं सब बंद कर दें। सबसे पहला स्टेप, आपने डेली माइल्ड क्लेंजर लेना है, जिस पर माइल्ड और जेंटल क्लेंजर लिखा हो, आपने वो लेना है। उससे मॉर्निंग में अपना फेस वॉश करना है। अगर उसमें नाइसिनामाइड या फिर अल्फा आर्बिट्यून या कोजिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट है तो बेस्ट है, आप वो ले सकती है। नहीं तो अगर आपको सिंपल माइल्ड जेंटल क्लेंजर भी मिल जाता है, आप वो ले लीजिए। सोप आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपके लिए वो हार्ड है, आप वो छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी अच्छा टोनर लेके, जब आपने फेस वॉश कर लिया, आपने टोनर लेना है और उस टोनर से एक बार अपने फेस को क्लीन कर लेना है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप, आपने कोई भी बेस्ट एलोवेरा या जेल मॉइस्चराइजर लगाना है जो कि लाइट वेट हो, जो महसूस ना हो कि कुछ लगाया भी है। चौथा स्टेप, आपने सनस्क्रीन लेनी है। कोई भी सनस्क्रीन ले लें, कैसी भी ले लें, SPF 50+ होनी चाहिए, ठीक है। 4 स्टेप हो गए, ठीक है। ये 4 स्टेप आपने कंप्लीट कर लिए। इसको आपने 3 मंथ्स तक लगातार करना है। अगर आप चाहती हैं और ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले तो आपने विटामिन C सीरम लेना है, जिसमें नाइसिनामाइड होना चाहिए 5%। वो सीरम आपने डेली मुंह धोने के बाद आप लगा सकते हैं। तो जब आप सीरम लगाती हैं तो उसे 5 से 10 मिनट छोड़ दें, फिर आप उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप ये विटामिन C वाला सीरम जो है वो नाइट में लगाएं, ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। हल्का मॉइस्चराइजर होना चाहिए, लाइट वेट। जिस प्रोडक्ट पे लिखा हो लाइट वेट, जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, ऐसा मॉइस्चराइजर यूज करें, ये आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि वाटर बेस्ड जो होता है ना, वो एलोवेरा जेल से बना होता है। जेल बेस्ड भी जो होता है वो भी एलोवेरा से बना होता है। तो आपने इस तरह के प्रोडक्ट जरूर यूज करने हैं जिसमें एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट हो, ठीक है। आपने एक स्टेप ये कर लिया, ये दिन की रूटीन हो गई। अब आपको रात की रूटीन बनाते हैं। अपनी स्किन को क्लेंस कर लेना है माइल्ड जेंटल क्लेंजर से, और नाइट विटामिन C सीरम लेना है, नाइसिनामाइड वाला 5%, वो रात में लगाना है, ठीक है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो पिगमेंटेशन को रोकेंगे। और अगर आपको अज़ैलिक एसिड 10% या 20% वाली क्रीम या जेल मिल जाता है, आपने वो नाइट में लगाना है। सीरम लगा के आपने 10 to 15 मिनट उसे छोड़ देना है। फिर अज़ैलिक एसिड की जो क्रीम आती है या जेल आता है वो आपने लगाना है और उसे छोड़ देना। वो बिल्कुल जज़ब हो जाता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कुछ लगाया है। तो वो क्या करेगा, वो सारी रात आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। इसके बाद आप डॉक्टर के मशवरे से, जैसे कि मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आप विटामिन A लगाएं। स्किन A क्रीम आती है, आप वो उसका एक छोटा सा दाना ले सकती हैं, पी साइज का। वो आपने लगानी कैसे है, वीक में 2 टाइम्स लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी, ठीक है। 2 टाइम्स लगानी है, एक मंडे को लगा लें, एक संडे को लगा लें, इस तरह लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी आपने, ठीक है। नाइट टाइम लगानी, ठीक है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव आपने यूज नहीं करने। इसके अलावा आपने कोई भी स्किन केयर यूज नहीं करनी, क्योंकि जितने ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे उतना आपको नुकसान भी हो सकता है।
टर्मरिक आपने यूज नहीं करना, कोई उपटन यूज नहीं करना, ठीक है। आप यूज करें इस तरह के उपटन, जैसे कि मैंने एक उपटन बनाया हुआ है, उसमें मैंने वाइल्ड टर्मरिक डाला हुआ है, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि मैंने उसकी रेशियो ऐसी रखी है कि वो हाइपर पिगमेंटेशन वाले पेशेंट्स को भी सूट करेगा। अगर आप वो प्रोडक्ट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। उसमें मैंने कूलिंग एजेंट डाले हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। वीक में एक बार आप यूज कर सकती हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यूज ना करेंगे, अभी आपकी स्किन को डैमेज करेंगे। ये बहुत कम प्रोडक्ट हैं, जितने कम प्रोडक्ट उतनी सुकून रहेगी। स्किन को रेस्ट करने दे और डेली स्किन केयर रूटीन जरूर करें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप मतलब स्किन केयर नहीं कर पाती, मतलब क्रीम्स नहीं लगा पाती, कुछ नई जेल बेस नहीं लगा पा रही है, टाइम नहीं मिला, भूल गई, आपने क्या करना है, 3 स्टेप नहीं भूलने। आपने क्लेंजर से मुंह धोना है और अपना विटामिन सी सीरम लगा के सो जाना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकती तो आपने अज़ैलिक एसिड 10 से 20% वाली जेल आती है, आपने उसे लेना है, मुंह धोना है और वो जेल लगाकर आपने सो जाना है, ठीक है। स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाती है, जज़ब हो जाती है, बहुत अच्छी क्रीम के तौर पर वो काम करती है। आपकी स्किन को वो सारी रात रिपेयर करेगी, ठीक है। जब आपकी स्किन ट्रीट होने लग जाएगी, आपकी स्किन हेल्दी होने लग जाएगी, आप ये 1 मंथ करके देखें, मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत फायदा होगा, गारंटी देती हूँ मैं। हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, पिंपल्स, दाग धब्बे, ये सब कुछ हट जाएगा जब आप अपनी स्किन के साथ लाइट चलेंगी। फिर स्किन ना अंदर से हेल्दी होती है। अब सप्लीमेंट कौन से आपने खाने? सप्लीमेंट मैं आपको कहूंगी कि अश्वगंधा के खाइए, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको जिनसिंग मिल जाए तो वो खाइए, वो एंटी एजिंग होते हैं। अगर जिनसिंग के कैप्सूल मिल जाए तो वो जरूर खाइए। मैंने एक जिनसिंग के कैप्सूल मंगवाए भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू।